अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात अलसी की पिनियाँ बनाने की एक बेहद आसान और मुफीद किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सर्दियों में पिनियाँ हर घर में बनाई जाती हैं। कुछ लोग चावलों की पिनियाँ बनाते हैं, कुछ अलसी की बनाते हैं और कुछ चास्कू की बनाते हैं। तो अगर आपने दिल के अमराज से बचना है, दिल को ताकत देनी है, सर्दियों में जिस्म में जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, या फिर बच्चों को कोई दिमागी कमज़ोरी है, तो उसके लिए ये ताकत की चाबी हैं जो अलसी की पिनियाँ। तो ज़रूर से आपने बनाकर इस रेसिपी को अपने बच्चों को भी खिलाना है, सर्दियों में ख़ुद भी खाना है, क्योंकि लाखों रुपए के फूड सप्लीमेंट्स एक तरफ और अलसी के बेशुमार फ़ायदों वाले ये बीज एक तरफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं फ्लैक्स सीड्स। और ख़वातीन में आजकल रीसेंट रिसर्च में एक देख रही थी, उसमें कहा जा रहा है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, जो कि आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हार्मोन्स का जो प्रॉब्लम है, तो अलसी के बीज और पम्पकिन के बीज के ज़रिए उनका इलाज किया जा रहा है। तो ज़रूर से आपको चाहिए ख़वातीन को भी कि ये अपनी खुराक में शामिल करें। अलसी के बीज जो हैं वैसे ही इनको 1 टीस्पून के बराबर आप पानी के साथ अगर लें तो इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप पिनियों की शक्ल में इस तरह से बनाकर पंजीरी की शक्ल में देंगे बच्चों को, तो बच्चे आपके शौक़ से खाएंगे भी, और बच्चे जो से आपके वो भी चुस्त व तवाना रहेंगे। लाखों रुपए के जो आप फूड सप्लीमेंट्स बाज़ारों से लेकर उनको खिलाते हैं ना, उससे तो ये 100 गुना बेहतर हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने 50% से भी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो रखे हुए हैं फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज के अंदर। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि मैं आपको जो शुगर वाले लोग हैं उनके लिए भी बनाना बताऊंगी कि आप शुगर वालों के लिए भी अलसी की ये पंजीरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और अपने घर के आम अफराद के लिए किस तरह से इसकी पिनियाँ बना के आप उनको खिलाएं तो बेहद फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अलसी ली थी 1 किलो, और साथ ही लिए हैं भुने हुए चने 1 किलो। आपने साफ़ सुथरे चने और साफ़ सुथरी अलसी जो है वो ख़रीदनी है, और फ्रेश ख़रीदनी है। जब आप ख़रीदें तो इसको चेक करें, इसमें जाला वगैरह ना लगा हो, पुरानी ना हो, बल्कि आप जहाँ से भी लें वहाँ से आप इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करके ताज़ा अलसी जो सी है वो ख़रीदें। उसके बाद देखिए मैंने इन पैकेट्स को खोला है और एक प्लेट में मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो ये होते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, जिसमें कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है। तो ये आपने इस्तेमाल करने हैं ज़रूर से सर्दियों में। तो जब किसी चीज़ की इफ़ादियत के बारे में हमें पता चल जाता है ना, तो उसका असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम उसे पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं फिर। तो इसलिए आपको इतने सारे फ़ायदे बताए हैं शुरू में, ताकि आप इसको उन तमाम फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अलसी ली है और इसे मैंने खोल के चेक किया है, तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ है, यानी इसमें किसी भी सफाई की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल साफ़ ये अलसी के बीज थे। अब एक कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे और इसे अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर आपने डाल देने हैं अलसी के बीज, और नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अब लो फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस अलसी को भूनना है, इस तरह कि इसके अंदर से थोड़ी सी ना पटाखों की आवाज़ आने लग जाएगी। बस आपने बहुत ज़्यादा भून के अलसी को जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा भूनना है। एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ी थोड़ी सी पटक पटक की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो समझिए आपकी अलसी जो है ना बेहतरीन भुन चुकी है। फ्लेम आपने लो ही रखना है अलसी भूनने के दौरान, तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अलसी को भून रही थी। थोड़ी थोड़ी इसमें से पटाखों की टक टक की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी, जो कि मैं आपको सुनाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बाहर गली में और इतना शोर था ना कि बिल्कुल भी वो आवाज़ जो है ना कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे अलसी को मैं निकाल लूँगी अब एक बर्तन में, और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसी कढ़ाई के अंदर अब मैंने भुने हुए चने डाले हैं। चने हालांकि पहले भुने हुए हैं, लेकिन मैंने हल्का सा इनको रोस्ट किया है, ताकि थोड़ा सा इनमें क्रिस्पीपन आ जाए और जो नमी वगैरह है थोड़ी वो ख़त्म हो जाए, ताकि पीसने में ज़रा आसानी रहे। तो चनों को सिर्फ मैंने 2 से 3 मिनट गर्म कढ़ाई के अंदर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हल्का सा उलट पुलट करते हुए इस तरह से रोस्ट किया है। अब इनको भी निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में, और दोनों चीज़ों को आपने थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद आप चाहें तो इनको मिक्सी जार में पीस लें, या फिर इसे आप जहाँ से मशीन पे आटा वगैरह पीसते हैं ना, उन्होंने भी अलसी वगैरह पीसने की मशीनें लगाई होती हैं, तो वो भी पीस देते हैं। तो आप जैसे मर्ज़ी इनको पीस सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो चने थे ना, इनको मैंने हाथ के साथ पहले मसल लिया है। उसके बाद छटते हुए ना इसके सारे छिलके आप निकाल देंगे। तो इस तरह से आपने चनों की ना अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा दिया है कि पहले आपने हाथ से अच्छी तरह इनको मसलना है, ताकि छिलके वगैरह इनके अलग हो जाएं। उसके बाद आपने छटते हुए इसके सारे छिलके जो हैं वो निकाल लेने हैं किसी खुली जगह पे। तो यहाँ पे मैं आपको छटने के बाद दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चने हमारे बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गए हैं। इसके अंदर अब बिल्कुल थोड़े से छिलके बाकी हैं चनों के जो साथ लगे हुए हैं, बाकी मैंने सारे के सारे छट के निकाल दिए थे। तो इतने छिलके जो हैं ये आप इसके अंदर ही रहने दें।
अब यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि तकरीबन 1 पाव थी मूंगफली और 1 पाव के करीब थे बादाम, अखरोट थे, थोड़े से काजू थे, पिस्ता था और इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें हस्बे तौफीक, हस्बे पसंद, हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। थोड़ा सा फ्राइंग पैन के अंदर इसको गर्म करूँगी और सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको मैंने इसमें रोस्ट कर लिया था। जब इस तरह से रोस्ट करके आप ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे ना इन पिनियों के अंदर, तो इनका इतना मज़े का क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है ना कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आप मेरे तरीके से ये पिनियां बना के तैयार करेंगे तो यकीन करें व्यूअर्स, ये बेहद मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुई थी। ताकत से भरपूर रेसिपी है, तो इसलिए आप इसमें बेशक थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड करें लेकिन कीजिएगा और इसे बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखिए जी ड्राई फ्रूट्स को मुसलसल मैंने लो फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए देसी घी के अंदर रोस्ट कर लिया था। इनको निकाल के मैं एक प्लेट में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इनको मैंने हल्का सा रोस्ट करके प्यारी सी खुशबू आने लग गई थी, तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल दिया था। थोड़े ठंडे हो गए थे तो हाथ से मैंने अखरोट वगैरह जो हैं उनको मैंने तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया था। बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह जो है उसे आप चाहे इसी तरह रहने दें, लेकिन बादाम के छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पीसेस कर लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अखरोट जो हैं आपको बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रही हैं। मैंने छुरी से अखरोट को और काजू को कट कर लिया था। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको आप साबुत ही रहने दें। इसी फ्राइंग पैन के अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने मज़ीद देसी घी डाला है, थोड़ा सा गर्म किया है और अब इसके अंदर बिल्कुल बारीक कटा हुआ नारियल जो है बिल्कुल छोटा छोटा बारीक आपने काटना है इस तरह से। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। नारियल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि जल जाए, बस लाइट सा रोस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ये क्रंची हो जाएगा और इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी ये भी हो गया था रोस्ट, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अलसी और चने जो हैं ये मैंने मशीन पे भिजवा के पिसवा लिए थे और ये थोड़ा सा क्लिप मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया था पिसवाई के दौरान। तो यहाँ पे देखिए जी ये हमारी अलसी पिस के तैयार हो चुकी है और यहाँ पे ये हैं जी चने जो हमारे पिस के तैयार हो चुके हैं। और ये जो प्लेट में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैंने 100 ग्राम चने और 100 ग्राम अलसी जो है ना ये मैंने मेजर करके निकाल ली है, क्योंकि इसे हमें शुगर फ्री तैयार करना है। तो इसलिए मैंने 100 ग्राम चने 100 ग्राम अलसी को अलग प्लेट में निकाल लिया था। बाकी जो अलसी है हमारे पास इस वक्त 900 ग्राम, उसे मैंने डाल दिया है एक खुले बर्तन के अंदर। चने भी साथ ही आपने ऐड कर देने हैं। जो हमने पिसवा के दोनों चीज़ें रखी हैं ना इन दोनों को आपने एक खुले बर्तन में ऐड कर देना है। साथ ही इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। थोड़े मैंने बचा लिए हैं जो कि हम शुगर फ्री तैयार करेंगे उसके लिए, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप शुगर फ्री नहीं बनाना चाह रहे तो आप सारी की सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन मैंने क्योंकि इसके अंदर से तकरीबन 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम भुने हुए चने का आटा जो है अलग निकाल लिया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी अलग कर लिए हैं ताकि जो शुगर फ्री है वो रेडी किया जा सके। अच्छा यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। चने को, अलसी को और ड्राई फ्रूट्स को मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर 300 ग्राम देसी घी ऐड करेंगे। तो आपने 300 ग्राम देसी घी ऐड करना है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये इतनी रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी घी डाल के अब आपने इस देगची को रख देना है एक साइड पे और ये सारा काम आपने इस तरह से मिक्सिंग करने के बाद घी डालने के बाद देगची को रेडी करके रख लेना है। उसके बाद आपने चाशनी बनाना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी घी भी मैंने डाल दिया था, तमाम चीज़ें जो हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। अब इसको एक साइड पे रखेंगे और एक कढ़ाई के अंदर मैंने गुड़ लिया है 800 ग्राम, क्योंकि मैंने 200 ग्राम जो आटा है अलसी का और चने का वो अलग निकाला है शुगर फ्री बनाने के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने 200 ग्राम गुड़ भी इसमें से कम कर दिया है। अगर आप फुल रेसिपी बना रहे हैं पिनियों की तो आप इसमें 1 किलो गुड़ ऐड करेंगे, लेकिन मैंने जितना निकाला था उसी हिसाब से 200 ग्राम गुड़ भी कम कर दिया है। इस गुड़ के अंदर मैं पानी डालूँगी पौना गिलास और इसके नीचे मीडियम फ्लेम आपने ऑन करना है। चम्मच चलाते हुए गुड़ को आपने मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही उबाल आया है गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लीजिएगा, ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब आपने तकरीबन मुझे यहाँ पे मैंने टाइम जो नोट किया था मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट पकाया था। तो गुड़ के अंदर देखिए इस तरह से चिपचिपाहट सी आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप 2 उंगलियों के दरमियान इस चाशनी को इस तरह से चेक करें ना तो आपको थोड़ी सी चिपचिपाहट महसूस होगी और एक बारीक सी कच्ची सी देखिए तार बनती हुई महसूस हो रही है। तो बस इस स्टेज तक आपने चाशनी को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना आपकी पिनियाँ जो है ना फिर हार्ड बनेंगी। और अगर बहुत कम पकाएंगे तो फिर वो नरम नरम सी बिल्कुल बनेंगी कि हाथ लगाते ही टूटती जाएंगी। लेकिन आपने इतनी रखनी है चाशनी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और अब यहाँ पे आप दोबारा चेक कर लें। ये देखिए मैं दोनों उंगलियों के दरमियान इसे कर रही हूँ ना तो बिल्कुल एक हल्की सी तार बनती महसूस हो रही है। तो बस आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इस गरम गरम चाशनी को आपने उठाना है और छान के ऐड करना है। छानते बगैर आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गन्ने के छिलके वगैरह भी थे, कुछ कीरक वगैरह भी थी। तो ये देखिए अच्छा यहाँ पे ना कैमरा मैं बिल्कुल ऑन करना भूल गई।
तेज़ी में डालते हुए, तो मुझे जब ख्याल आया तब तक देखिए बिल्कुल थोड़ी सी चाशनी बची थी। तो बस मैंने घी के ऊपर ये गरम गरम चाशनी डाल दी थी। जैसे ही घी के ऊपर गरम गरम चाशनी डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मेरे से जो बड़ा अहम क्लिप था चाशनी डालते हुए वो थोड़ा सा मिस हो गया था, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगी कि बस मैंने घी के ऊपर गरम गरम चाशनी डाल दी थी और ये देखिए कितना सारा गंद निकला है इस चाशनी में से। इसलिए ज़रूर से छान कर ऐड कीजिएगा, वरना फिर पिनियाँ खाते हुए आपके मुँह में ना किरक आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है चाशनी को अब इसके साथ, और मिक्सिंग आपने ज़रा तेज़ी से करनी है। उसके बाद आपने बस इस तरह से हाथ में लेना है, इसको मुनासिब सा पोर्शन लेंगे, ना तो बहुत बड़ी पिनियाँ तैयार करनी है आपने, ना बहुत छोटे साइज़ की, बिल्कुल मुनासिब से साइज़ की जो आपके हाथ में इजीली आ जाए। तो आपने इस तरह से इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। ये काम आपने थोड़ा तेज़ी से करना है, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये जुड़ेंगे भी नहीं और बनेंगे भी नहीं लड्डू। तो इसलिए थोड़ा गरम गरम ही इसकी शेप जो है आपने बना के इस तरह से सारे लड्डू जो है रेडी कर लेने हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे, 10 से 12 मिनट, और ये सारे लड्डू जो है रेडी कर लिए थे मैंने। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त किस्म के अलसी और चने की पिनियाँ बन के तैयार है। और व्यवस्था खाने में बेहद टेस्टी थी, हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी, कोई इसमें मीठे की कमी नहीं थी और किसी भी और चीज़ की कमी नहीं थी। तो अब यहाँ से आपने वीडियो को छोड़ के भाग नहीं जाना, अभी मैंने आपको शुगर फ्री भी बताना है कि वो आपने किस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं दिखने में और खाने में भी बेहद टेस्टी थी। बच्चे आपके मिनटों में चट कर जाएंगे। तो ज़रूर से आप बच्चों को ये बना के दें सर्दियों में, जिल्द के लिए, बालों के लिए, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके हाफजे की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है ये। तो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं शुगर फ्री की तरफ। तो ये देखिए जो मटेरियल था ना, मैंने निकाला 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम चने का। उसके अंदर मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। अब जो शुगर वाले लोग हैं इनके लिए ना तो आपने इसके अंदर घी डालना है और ना ही गुड़ डालना है, बल्कि इसी तरह से आपने इसे मिक्स करके किसी भी एयर टाइट जार में सेव कर लेना है। डेली आपने इसको खाना किस तरह से है, बच्चों को आपने खिलानी है या खुद खानी है अलसी की पिनियाँ, तो आपने 1 कप लेना है नीम गर्म दूध, और उसके साथ ये वाला 1 लड्डू आपने बच्चों को भी खाने के लिए देना है, खुद भी खाना है। तो ये नाश्ते में इस्तेमाल करें तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर नहीं बच्चे आपके खाते सुबह के टाइम तो आप इनको रात को सोते में खिला दें, वरना दिन में किसी भी टाइम जब वो चीज़ मांगे खाने को आप उन्हें एक ही वाला लड्डू दें, साथ दूध का 1 कप दें। तो यकीन करें इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप इनको बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो इनको सेव किस तरह से करना है, इसे आप 2 महीने तक सेव कर सकते हैं, 2 से 3 माह, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती। आप बेफ़िक्र होकर इस पंजीरी को भी बनाएं और इन पिनियों को भी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपने इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के रख लेना है, और आपने नाश्ते में शुगर वालों को देना है 1 कप दूध, साथ में 4 से 5 चम्मच ये वाली पंजीरी के। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, चीनी के बगैर भी बहुत टेस्टी है, क्योंकि हमने इसमें चने का आटा भी डाला है और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, तो बेहद मज़ेदार लगेगी ये। अच्छा, यहाँ पे पिनियाँ कैसे सेव करनी है, तो ये देखिए मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया है, उसके अंदर मैंने नीचे भी एक बटर पेपर बिछाया है और एक बटर पेपर मैंने ऊपर रखा है, ताकि किसी हर तरह की नमी से ये महफूज रहें। और इस तरह से आपने एयर टाइट इनको भी सेव कर लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जो सी हैं 2 से 3 माह तक आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, ना जायका, ना रंग, ना ही इनकी खुशबू। और यहाँ पे ना ये मैं आपको तकरीबन 3 दिन बाद की वीडियो दिखा रही हूँ कि 3 दिन हो गए थे इन पिनियों को बने हुए, और ऐसा नहीं कि ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक हाथ से इनको तोड़ रही हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, और ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नरम है, थोड़ी सी तो सख्त होंगी क्योंकि हमने गुड़ की छाछ डाली है, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है कि पत्थर बन जाएँ, बल्कि ये देखिए बिल्कुल मुनासिब सी सख्त हैं कि आसानी से आप इनको खा सकते हैं। ये देखिए तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिन लोगों को इसे बनाने का प्रॉपर तरीका नहीं आता वो भी बना के इसको इंजॉय कर सकें। अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। वैसे मैंने छोटे से छोटा हर पॉइंट जो है उसे क्लियर करने की कोशिश की है वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।